अगली खबर जो है उसमें बात करेंगे उपराष्ट्रपति पद के खाली होने की, उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव होने की। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद खाली किया, इस्तीफा दिया, हेल्थ कारणों का जिक्र किया। किन वजहों से इस्तीफा दिया गया इसका जिक्र कल हमने किया था, लेकिन आज बात होगी कि कब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होगा, ये समझिए। दरअसल पद खाली हो गया, ऐसे में 6 महीने के अंदर जो है वो चुनाव होना है और चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। यानी ऑफिशियली जो है इसको लेकर दोनों सदनों के सांसदों वाले निर्वाचक मंडल का गठन शुरू हो गया है, जिसे आप कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। 1 हफ्ते बाद चुनाव की तारीख भी घोषित हो सकती है। इस चुनाव में कौन कौन शामिल होता है, कौन वोट करता है समझेंगे, लेकिन 3 दिन के अंदर जो है औपचारिक अधिसूचना यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ सकता है कि तारीख क्या होगी, कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन कब करेंगे, रिजल्ट उसी दिन आमतौर पर आता है, वो भी जो है पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट के जरिए होता है, यानी सभी सांसद जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं होती है। वोटिंग के बाद इसकी काउंटिंग होती है और उसी दिन रिजल्ट भी घोषित हो जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनता कौन है, कैसे चुना जाता है, ये समझिए। अब इसके जरिए आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के जो चुने हुए सांसद हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ ही राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी, यानी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स बार है, वो भी इसमें वोट करने का अधिकार रखते हैं। इसके साथ ही लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते नहीं, लोकसभा के सभी सांसद जो हैं वो इसमें अपना वोट कास्ट करते हैं, वो अपना वोट जो है वो डालते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में रिटर्निंग अफसर की भूमिका जो है वो लोकसभा के महासचिव निभाते हैं। भारत के संविधान में किन किन पहलुओं में इसका जिक्र है, क्या इसमें उल्लेख किया गया है, ये भी समझेंगे कि किसका पलड़ा जो है वो कितना भारी है, ये आंकड़ा अब समझिए। दरअसल इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसका गठन, उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। मौजूदा स्थिति क्या है समझिए। राज्यसभा में लगभग 240, एग्जैक्ट 240 सांसद हैं और लोकसभा में 542। इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो आंकड़ा पहुंच जाएगा 542 और 240 मिलाकर 782। आधे से ज्यादा सांसद चाहिए होते हैं, आधे से एक ज्यादा। उस लिहाज से जीत की संख्या जो है यानी 392 वोट जो है किसी भी उम्मीदवार को चाहिए होगा ये आंकड़ा जीतने के लिए। लेकिन अब फिलहाल स्थिति किसकी क्या है ये समझना भी जरूरी है। इस चुनाव में आपने समझ लिया कि लोकसभा के सभी सांसद और इवन राज्यसभा के भी सभी सांसद इस चुनाव में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति वाले चुनाव में विधायक भी वोट करते हैं, इसमें विधायक वोट नहीं करते हैं, सिर्फ सांसद चाहे लोकसभा के हो राज्यसभा के हो वो वोट करते हैं। अब इस लिहाज से 392 वोट जो है वो किसी भी उम्मीदवार को चाहिए होगा, ये आंकड़ा है। अब फिलहाल स्थिति क्या है, क्योंकि जब धनखड़ जीत कर आए थे, मार्गरेट अल्वा को हरा कर आए थे, उस वक्त दरअसल मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल था। लोकसभा में आंकड़ा 300 से ज्यादा का था। लेकिन फिलहाल स्थिति देखिए, लोकसभा में 293 सांसद हैं एनडीए के पास और विपक्ष में 149 सांसद जो हैं वो हैं। फिर इसी तरह से राज्यसभा में एनडीए का आंकड़ा 134 का है और विपक्ष का आंकड़ा 106 का है। 10 मनोनीत सदस्यों के साथ यह आंकड़ा जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यानी फिलहाल एनडीए का पलड़ा भारी है। एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा, कुछ बहुत बड़ा उलटफेर ना हो तो वो आसानी से अपना चुनाव जो है वो जीतेगा। जैसे जगदीप धनखड़ जीत कर आए थे 2022 में, उसी तरह से ये एक बार फिर से जो भी एनडीए का उम्मीदवार होगा उसके पास ये वजन दिखेगा। देश में पहली बार उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है 1952 में राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले और फिर दूसरी बार भी वो राष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति वैसे तो कहने के लिए राज्यसभा के सभापति होते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके पास ये है। लेकिन अगर राष्ट्रपति देश में न हो या राष्ट्रपति का पद खाली हो, ऐसे में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण वक्त कहा जा सकता है। एक तरफ नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, चयन को लेकर लगातार प्रोसेस चल रहा है, दूसरी तरफ बिहार का चुनाव है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा चुनाव जो है अब उपराष्ट्रपति का होगा। ऐसे में आपको बीजेपी की तैयारियों का जिक्र बताते हैं कि किस तरह से क्या बीजेपी तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी का फोकस जो है वो अध्यक्ष के पद पर है। अध्यक्ष पद को चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी का फोकस, लेकिन अब देश को एक नया उपराष्ट्रपति देने पर भी प्लानिंग करनी होगी और जो भी कारण हो, एक ऐसा नेता चुनना होगा जो पार्टी से जुड़ा हो, पार्टी की बातों को भी समझे। अब देश में इसको लेकर प्लानिंग जो है बीजेपी को एनडीए के तमाम सहयोगियों से तालमेल बिठाना होगा।
हमने देखा कि किस तरह से 2024 के चुनाव के बाद ये पूरा प्रोसेस हुआ सरकार गठन का। लोकसभा अध्यक्ष से लेकर अलग अलग पदों को लेकर बीजेपी ने अपने तमाम साथियों को कैबिनेट में समायोजित किया, ऐसे पदों को लेकर बातचीत की। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी को एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो अनुभवी हो, जो संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने का दम रखता हो, एक्सपीरियंस भी हो, संवैधानिक पहलुओं को भी समझता हो। और खास करके 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े बिल आने की संभावना है। और ऐसे में इस सरकार के लिए राज्यसभा में सभापति की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इन सब के बीच ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में कैबिनेट में भी कोई बड़ा फेरबदल जो है वो हो सकता है। तो ये थी पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को आपने समझा।